हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले लॉजिकल फर्स्ट सम, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक। फोर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से सेम है नंबर्स। इसमें जो लेटर्स दिए गए हैं वो क्या है, सेम है, सर्टेन वे, एक जैसे उसमें सर्टेन वे में लिखे गए हैं। एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन ऑफ दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एक लेटर्स जो है वो ऐसा है, एक जो ये लेटर का ग्रुप है वो ऐसा है जो आपके इस पूरे ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले Q एंड O, ठीक है। देखिए सब में 2 2 2 लगा हुआ है, यानी कि ये इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए ये P N Q O T R H F, ठीक है, एच एफ। अब देखिए यहाँ पर क्यू ओ, यहाँ पर आपको एक वॉवेल लेटर दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक वॉवेल लेटर दिख रहा है, लेकिन कहीं पर भी वॉवेल नहीं है, अनदर कहीं भी किसी भी ग्रुप में वॉवेल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट में, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग। इसमें से क्या है, वन टर्म क्या है मिसिंग, द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखिए इसके बाद ए बी सी पूरे लेटर्स दिए गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, आई जे आना चाहिए, और आई जे आपका सी ऑप्शन में दिया गया है, तो इस अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड मोंटी MONTY इज रिटन एज YTNOM। तो देखिए क्या किया गया है, YTNO और M, इसका जस्ट उल्टा मूव करा दिया गया है, मतलब लेटर्स को बैकवर्ड्स में लिखा गया। जैसे ये मोंटी लिखा, जैसे YTNOM लिखा गया है। देन हाउ विल यू राइट द वर्ड ANDROMEDA, बस इसको घुमा दीजिए, ADEMOR, इसको जस्ट ADEMORDNA, इसको मूव करा दिया गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल 80। क्या किया गया है, इज इक्वल 80। इज इक्वल जब लगा हुआ है तो यानी कि दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड जो आपकी इक्वेशन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पर है 80। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 से कराएंगे तो 4 2 जा 8 और 0 80 हो गया। तो यहाँ पर यानी कि ये नंबर तो लिखा हुआ है, ये नंबर तो लिखा हुआ है, इतना बचा क्या, इतना नंबर हमको लिखना है। तो फिर यहाँ पर 4 2 जा 80, 80 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या फिल इन उसमें ब्लैंक में क्या आएगा, 80, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। यानी कि दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह क्या होनी चाहिए, ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको ब्रैकेट हमने समझाने के लिए बना दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इतना ये आपका यहाँ पर रिटर्न है, ये आपको लिखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 हंड्रेड्स 10 वंस। ये क्वेश्चन बिल्कुल इतना सिंपल होता है अगर समझ में आ जाए। देखिए लग रहा है कि डिफिकल्ट है बट है नहीं। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब होता है यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो। 100 का मतलब क्या हो गया, 2 जीरो। अब देखिए ये 100 और यहाँ 10, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी 3 जीरोस आ जाएंगे। 100 में बस 2 जीरोस, आपको क्या करना है, 10 ये लिखा हुआ है वो 10 हमने लिख दिया। अब क्या लिखा है, 10 वंस, 10 वंस, वंस का मल्टीप्लाई 1 से कराइए, क्योंकि वंस में कोई भी जीरो नहीं होता, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराइए। या एक तरीका और है, पहले ये समझ लीजिए, इज इक्वल, यहाँ पर अब 10 है, यानी कि एक जीरो ऑलरेडी है, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 1, ये 10 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 10, अब यहाँ पर 1 0, तो देखिए ये 0 तो हमने यहाँ पर लिख दिया, अब ये 1 जो है वो आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये 0 लिखना नहीं, क्योंकि टेंस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप सीधा लिख दीजिए टेंस, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 लग जाएगा, तो 101, 101 आ गया। अगर इसको ऐसे लिखिए 101, 1000 लिखिए और यहाँ 10 ऐड करिए, ठीक है,
0101, ठीक। तो ये नंबर यहाँ से इसको ब्रेक कर दिए क्योंकि टेंस ऑलरेडी आपके पास है, तो यहाँ 0 नहीं लगेगा, 101 टेंस आ जाएगा क्योंकि ये नंबर कहाँ पर है, टेंस में, और टेंस में ऑलरेडी एक 0 होता है। और दूसरा तरीका देखिए, 10 लिखा हुआ है, अब ये एक तरीका तो ये हो गया। 100, तो 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, प्लस 10, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 10 है ऑलरेडी, यहाँ पर 10 है, ये मल्टीप्लाइड बाय 10 हो गया, और यहाँ पर 1000 और प्लस 10 कर दीजिए, 1000 और प्लस 10 कर दीजिए, तो 101 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई जब 10 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑलरेडी 1010 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, 101, 101। अब नेक्स्ट देखिए, विच टू फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इक्वल। कौन से दो फ्रैक्शन हैं जो इक्वल हैं, तो देखिए 1/3 और 2/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब हो गया जैसे 1/3 लिखा हुआ है और 2/4 लिखा हुआ है, ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो क्या देखिए यहाँ पर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, मान लीजिए यहाँ पर इक्विवेलेंट करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो देखिए 2 1 जा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर जब न्यूमरेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिनोमिनेटर में भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं न्यूमरेटर में आप किसी अलग नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए और डिनोमिनेटर में नहीं, ये नहीं हो सकता। जहां जो सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और 3 2 6। क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। 2/6 आया, 2/4 आया। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 और ये 2/4 है, ये इस बी वाले ऑप्शन में। यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 और 4। देखिए ये बैलेंस है कि नहीं है, ये बैलेंस है। अगर यहाँ 2 से कराया और अगर मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई ना करा के इसको कट करिए तो भी 1/2 1/2 आ गया, जिससे मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। अब यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, जैसे डिवीजन करते हैं 2/4 है, तो अगर मान लीजिए हमने इसको डिवीजन किया तो 2 से ही डिवीजन यहाँ ऊपर नीचे करेंगे, अनदर किसी नंबर से तो नहीं करेंगे, तो 2 से डिवीजन करेंगे 1, 2 से 4 डिवीजन करेंगे 1/2, तो देखिए तो भी 1/4 आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई करा के बैलेंस कर लीजिए और चाहे आप डिवीजन करा के बैलेंस कर लीजिए, दोनों सेम ही चीज है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 1/2 और 1/4। अब देखिए 1/2 और 1/4, यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, क्या ये बैलेंस है। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2/, ये आ जाएगा आपका 2/4, और यहाँ पर अगर आप डिवीजन कराएंगे या मल्टीप्लाई यहाँ से 2 से कराएंगे, क्या आपका ये इक्वल आएगा, नहीं आएगा। ये 4 2 8 बन जाएगा और ये 2 1 2 आएगा, यानी कि ये भी आपका कट हो गया, ये भी आपका कट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यानी कि किसी भी बैलेंस करने के लिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कराइए या आप डिवीजन करके कराइए, सेम नंबर ऊपर नीचे आने चाहिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है वो आपको बताना है। तो 23 11 34। अब देखिए यहाँ पर 23 और 11 कोई कॉम्बिनेशन लग रहा है आपको, मुझे नहीं लग रहा है। देखिए अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं, 23 और 11 को प्लस करिए, 3 1 4 और 2 1 1 3, 34 आता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 1 5 और 3 1 4। अब इन दोनों को प्लस करिए, 45 आ गया, 5 4 9 और 4 3 7। यानी कि हर एक नंबर जो है एक दूसरे में प्लस होके आ रहा है। ये दोनों प्लस हुए, ये आया, ये दोनों प्लस हुए, ये आया, ये दोनों प्लस हुए, ये आया। तो अब इन दोनों को प्लस करिए, तो 9 और 5 आया 14, 9 और 5 क्या आया 14, और 7 8 1 2 4, बी ऑप्शन में आपके दिया रखा है। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, इनको प्लस करिए तो ये नंबर आएगा, फिर इनको प्लस करिए, फिर इनको ये प्लस करिए, इस तरीके से ये नंबर आएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड विल अपीयर फर्स्ट व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर में जब देखेंगे तो कौन सा जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। तो जब डिक्शनरी का ऑर्डर देखते हैं, देखिए सबसे पहले चेक करिए ए। ए सबसे पहले आपको डिक्शनरी में कौन सा वर्ड मिलता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए मिलता है ना, तो ए सबसे पहले मिलता है।
अब उसके बाद तो ए तो सब में दिया गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट लेटर चेक करिए, एन 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 एस। तो एस के पहले क्या आता है? एन आता है, यानी कि ये तो आपका कट गया, ये फर्स्ट तो नहीं आएगा, ठीक, तो सबसे लास्ट में जाएगा। अब देखिए के, थर्ड लेटर चेक करिए, के जी और टी, के जी और टी। तो देखिए टी होता है 20, जी होता है 7 और के होता है 11। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? एंगर। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? एंगर, ANGER। सबसे ये फर्स्ट हो गया। अब आएगा एंकल, जी के बाद क्या आता है? के, तो ANKLE। उसके बाद आता है टी, फिर टी आएगा क्योंकि यहाँ एन है और ये एस है, तो एस के पहले क्या आता है? एन आता है, तो एंटी का आएगा, ANTIQU। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? एस्टर, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहला वर्ड आएगा वो आएगा एंगर, एंगर आपका शो होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। श्याम कैन रीड 120 पेजेस इन 6 आवर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 1 आवर का निकाल लीजिए। हाउ मैनी पेजेस डज ही रीड इन हाफ एन आवर? तो आधे घंटे, हाफ एन आवर का मतलब हो गया 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हाफ एन आवर का क्या मतलब हो गया? 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो कितने पेजेस रीड करेगा? तो देखिए 6 आवर्स में वो 120 पेजेस रीड कर रहा है, तो क्या करिए 120/6 कर दीजिए। 6 1 जा 6 2 जा 20, यानी कि 1 आवर में वो कितने पेजेस पढ़ता है? 20 पेजेस पढ़ता है। 1 आवर में वो 20 पेजेस पढ़ता है, तो 1 आवर में, तो हाफ एन आवर में कितने पेजेस पढ़ेगा? ऑब्वियसली अब हाफ एन आवर को क्या करेंगे? हाफ एन आवर के लिए हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे। 2 को 20 को किससे डिवाइड करेंगे? हाफ एन आवर में क्या, जब 1 घंटे में वो 20 पेजेस पढ़ता है तो हाफ एन आवर में वो 10 पेजेस पढ़ेगा। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। व्हाट डज 40 रुपीज इक्वल? व्हाट डज 40 रुपीज इक्वल? 40 रुपीज का मतलब क्या? इक्वल्स, अब यहाँ पर पैसा दे रखा है, तो 1 रुपीज में 100 पैसा होता है, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आ जाएगा? 4, और ये कितने जीरोज हैं? 4 1 जा 4 और 1 2 3 जितने जीरोज हैं वो लगा दीजिए, तो 4000 पैसा। ये बी ऑप्शन में आपके दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मिनट्स इन 1 कंप्लीट डे। 1 कंप्लीट डे का मतलब क्या हो गया? 24 हाथ। 1 कंप्लीट डे का मतलब क्या हो गया? 24 आवर। कितना? 24 आवर। अब 24 आवर को किस में करना है? हमको मिनट्स में चेंज करना है, तो मिनट्स में चेंज कर लीजिए। देखिए 0 तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 1440, 1440 ये आ गया आपका। ये मिनट्स में आपके कंप्लीट। देखिए 1 कंप्लीट डे 24 आवर का होता है, और 1 मिनट कितने हार जो होता है वो कितने मिनट का होता है? 60 मिनट्स का होता है। तो 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि हमको मिनट में चेंज करना है, जिसमें चेंज करना उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो 1440 इतने मिनट्स होते हैं किसमें? पूरे एक दिन में, एक कंप्लीट डे, यानी कि दिन और रात को मिला। ओके फ्रेंड्स, अब आज के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रखेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, so till then bye bye।